जी भगवान दास जी अपना प्रश्न रख रहे हैं और उसके बाद प्रदीप जी। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, वैसे तो आपके चरणों में आकर के सभी शंकाएं अपने आप समाधान हो जाता है, लेकिन एक प्रश्न जरा दिमाग में आ रहा है कि महाराज जी, समता रखने के लिए कोई भी इंसान सामने आए तो उसके प्रति हमारे मन में कोई नेगेटिव विचार नहीं आने चाहिए, चाहे वो सामने वाला व्यक्ति कितना भी गलत कर रहा हो, कितना भी उसका व्यवहार गलत हो। तो ऐसा क्या क्या करें कि जिससे, क्योंकि ऐसा होता है कि प्रतिक्रिया, अगर कोई सामने वाला कुछ गलत बोल रहा है तो प्रतिक्रिया रूप में बहुत बहुत मुश्किल होता है प्रतिक्रिया को रोकना। तो महाराज जी, आपसे समाधान चाहेंगे कि इस प्रतिक्रिया को कैसे रोकें और कैसे। देखिए, ऐसा है, कुछ भी घटे तो प्रतिक्रिया प्रायः होती है। हालांकि प्रतिक्रिया होना एक प्रकार की आकुलता है और दुख का कारण। मैं आप सबसे कहूँगा, प्रथम चरण में प्रतिक्रिया विरत भले न हो, नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से बचें। समझ गए? अगर हम नकारात्मक प्रतिक्रिया से भी अपने आप को बचाने में समर्थ हो जाते हैं तो हम अपने मन के उद्वेग को काफ़ी अंशों में शांत करने में समर्थ हो सकते हैं। और प्रतिक्रिया विरति के लिए 4 उपाय आप सबसे बताता हूँ। ये अभ्यास अगर आप लोग करें तो आप काफ़ी अंशों में प्रतिक्रिया रहित जीवन बिताने के अभ्यासी हो सकते हैं। पहली बात, जब कभी आप रोज़ शाम को बैठें, सुबह से शाम तक के विचारों को रिकॉल करें और देखें मैंने कहाँ कहाँ कौन कौन सी प्रतिक्रिया की। उस प्रतिक्रिया में जो भी नकारात्मक प्रतिक्रिया है प्रथम चरण में, उसके प्रति अपने मन में निंदा करें, ग्रह करें कि नहीं, ये प्रतिक्रिया ठीक नहीं थी, और मन ही मन संकल्पित हों कि अब भविष्य में ऐसी सिचुएशन आने पर मैं ऐसी प्रतिक्रियाओं की पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। ये एक अभ्यास। दूसरा, जब किसी के साथ कोई प्रतिक्रिया करने की स्थिति आए, जैसे हमें आभास हो जाए हमने उसके साथ गलत प्रतिक्रिया की है, हो सके उससे क्षमा मांगे प्रत्यक्ष में, और कदाचित प्रत्यक्ष में न हो सके तो फ़ोन पर कि भैया उस समय मैंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया, गलत प्रतिक्रिया की, मैं अपने आप को संयत नहीं रख पाया, सही चीज़ों को समझ नहीं पाया, अनजाने में मुझसे हो गया, मुझे क्षमा करो और मैं इस बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। ये दूसरा भाव है, जो क्षमा मांगने की बात। तीसरी बात है, जैसे ही हमें लगे कि हम कोई प्रतिक्रिया कर बैठे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, घटना के घट जाने के बाद आप अपने आप को दंडित करें, पनिशमेंट दें। कुछ नहीं है तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़े, अपने इष्ट का स्मरण करे और मन ही मन ये संकल्प करे कि अब भविष्य में मैं ऐसी कोई प्रतिक्रिया से बचूंगा। ये गलत कर दिया, मैंने बुरा किया, मैंने बुरा सोचा, मैंने बुरा बोला, ये सब प्रतिक्रमण का एक रूप है। और चौथी बात, भावना योग के इस वाक्य को बार बार दोहराएं, मुझे शांत रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रहना है। जब भी आप खाली हों, इन पंक्तियों को अपने भीतर अनुगूंजित कीजिए। ये बात यदि आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाएगी तो कहीं कोई ऐसा निमित्त आएगा, अंदर से आवाज़ आए, मुझे शांत रहना है, मुझे सहज रहना है,
मुझे संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रहना है। पूरा खेल बदल जाएगा, जीवन का मजा ही कुछ और होगा। बस एक ही बात मैं महसूस करता हूँ, आप लोग चाहते तो सब हो पर करना कुछ नहीं चाहते। ज़्यादातर मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर सब में ऐसा दिखता है। सब सोचते हैं कि कुछ चमत्कार हो जाए और मैं बदलूं। अपने स्वभाव को परिवर्तित करना एक बड़ी साधना है, और सच्चे अर्थों में यही धर्म है जिससे रूपांतरण होता है। वो अभ्यास के बदौलत ही संभव होगा। निरंतर हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए। प्रदीप कुमार जी, श्रीमती प्रवीण जी द्वारिका दिल्ली से, जो कि निर्वाण मित्र के रूप में जुड़े हैं। और कल बंधुओं, इनका कल गणधर वलय विधान के भी ये पुण्यार्जक बने हुए हैं। जोरदार ताली बजाकर इनका अभिनंदन करते हैं। और इसी के साथ तैयार रहेंगे वीणा जैन, वीणा काला गया से। मेरी शंका है महाराज जी कि 2.5 द्वीप में अकृत्रिम जो चैत्यालय हैं उनकी मूर्तियां का स्वरूप कैसा है, थोड़ा समझाइए। अकृत्रिम जिन बिंबों का स्वरूप अगर अभी बताऊंगा तो शायद पूरा नहीं कर पाऊँ। थोड़ा सा और थोड़ा बताऊंगा तो ना आपको मजा आएगा ना मुझे मजा आएगा। आप कल हैं? कल रखिएगा। चलिए। वीणा जी काला, और इसी के बाद गुणायतन ट्रस्टी, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में उषा जी सेठी नांदगांव से, दीपाली सेठी नांदगांव, दोनों एक साथ आ जाएं। मेरी आत्मा के प्रदेशों में बसने वाले दोनों गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा यह है गुरुवर कि जीवन क्या है, संसार की व्यवस्था में हम लोगों की क्या भूमिका रहनी चाहिए। जीवन क्या है, संसार की व्यवस्था में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए। जीवन को लोगों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। आज मैं आपको जीवन की एक परिभाषा अपनी ओर से देना चाहूँगा। जीवन क्या है तो मैं कहूँगा शरीर और सांसों के गठबंधन का नाम ही जीवन है। जब तक शरीर के साथ सांसों का गठबंधन है, जीवन है। जिस दिन ये गठबंधन टूटा, जीवन खत्म। जीवन नश्वर है, जीव अमर है। इस जीवन को पाकर यदि जीव का सत्कार कर लो, जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन कृतार्थ होगा। संसार की व्यवस्था में हमारी क्या भूमिका है, बस एक पंक्ति में उससे समझो। मैं केवल निमित्त हूँ, कर्ता नहीं। मैं कार्य का घटक हूँ, जनक नहीं। बस ये कर्ता बुद्धि, अहंकार भाव मन से दूर हो जाए, जीवन में हर पल आनंद है। नमोस्तु गुरुवर। उषा जी सेठी और दीपाली सेठी एक साथ। महाराज श्री के चरण में बार बार वंदन, कोटि कोटि नमन। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, महाराज जी ट्विंस बच्चे जो एक से ही दिखते हैं और भी बहुत से लोग जो एक से दिखते हैं, क्या उन्होंने नामकरण का बंद एक सा किया था क्या पहले? एक साथ किया होगा, एक साथ किया होगा, फिर भी थोड़ा बहुत अंतर तो सब में बना ही रहता है। नामकरण में एक ऐसा चितेरा है कि किसी की कॉपी करता ही नहीं, सबको अलग अलग कुछ न कुछ बनाता है। हम ये कह सकते हैं कि उनके कर्मों का अनुभाग एक जैसा है। लीजिएगा, अगला प्रश्न रख रही हैं। उन्हीं चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मेरा सवाल है, नेकी कर और दरिया में डाल, इस जमाने में इस कहावत कहाँ तक उचित है? कहावत तो हर जमाने में लगते हैं। नेकी कर और दरिया में डालने वाले जीवन का जीवन धन्य होता है, और जो नेकी कर और व्हाट्सएप में डाल, उसकी आलोचना भी होती है ना। तो व्हाट्सएप में मत डालो, अपना काम करो और आगे बढ़ जाओ, जीवन को निहाल कर लो, जिससे जीवन में धन्यता आ जाए। समझ में एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए, अच्छाई सदैव अनुकरणीय है, पर इस तरह से करना चाहिए कि उससे मन में अभिमान ना आए। अभिमान हमारे जीवन का सबसे बड़ा बाधक तत्व है। नमोस्तु महाराज श्री, जिनकी गलतियों से भी मैंने रिश्ता निभाया है, उसने बार बार मुझे फालतू होने का एहसास दिलाया है, तो महाराज जी ऐसे लोगों से कैसे बचें? ऐसे लोगों के लिए उनकी प्रतिक्रिया को हमें फालतू मान करके नज़रअंदाज कर देना चाहिए। समझ गए? हम अच्छा करें और उसका अच्छा परिणाम। नमोस्तु महाराज श्री। लालचंद जी वासी बूंदी से। संग त्रेबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ज्ञान चालीसा में एक दुआ लिखा है, पुण्य चीज कुछ और है, धर्म चीज कुछ और। पुण्य जगत का खेल है, धर्म मोक्ष का ठोर।
पर हम लोग पुण्य में और धर्म में पहचान ही नहीं कर पाते हैं। पुण्य की क्या क्रियाएं हैं और देखिए, आपने पूछा पुण्य की क्रियाएं क्या है और धर्म की क्रियाएं क्या है। मैं आपसे कहूं, जो भी क्रिया है वो पुण्य है और धर्म निष्क्रिया है। समझ गए? अगर आप पुण्य और धर्म दोनों को पृथक पृथक रूप में समझना चाहते हैं तो मैं कहूँगा, प्रवृत्ति में पुण्य है, पाप है। शुभ प्रवृत्ति पुण्य है और अशुभ प्रवृत्ति पाप। और धर्म जो शुद्धोपयोग रूप है वह निर्वृत्ति है। अब जो आपने सवाल किया, मैं उसका उत्तर देना चाहूँगा। पुण्य जगत का खेल है, धर्म मोक्ष का ठोर। ये जो बात है इसे समझिए। आपने कहा हम पुण्य और धर्म की क्रिया में भेद ही नहीं कर पाते। इसे थोड़ा समझने की जरूरत है। जो ऊपर की भूमिका में पहुंच चुका है, यानी जो पुण्य और पाप से ऊपर उठ गया है, वो धर्म में जीता है। वो वीतरागी मुनियों के वश की बात है, साधारण व्यक्ति की नहीं। लेकिन जो अभी प्रवृत्ति में जी रहा है, उसके लिए अशुभ से बचना ही उसका धर्म है। उसके लिए पुण्य की क्रिया क्रिया नहीं, पुण्य की क्रिया उसका धर्म है। समझ रहे बात को? जी गुरुदेव। आप सम्मेद शिखर जी आए हैं, ये क्रिया है या नहीं? क्रिया है महाराज। कौन सी क्रिया है, पुण्य की कि पाप की? ये बात ही समझ में नहीं आती है महाराज। मैं पूछ रहा हूं, उत्तर तो दो। आप क्या मान के आए? इसे पुण्य की क्रिया मान के आए, पाप की क्रिया मान के आए? समझ के तो आते हैं भाई धर्म होगा और वहाँ। मैं धर्म में जा ही नहीं रहा, अभी तो आपसे पूछ रहा हूं, ये पुण्य की क्रिया मान कर आए या पाप की क्रिया मान कर आए? आप क्या मान कर आए? पुण्य की क्रिया ही महाराज। इसको धर्म माने या अधर्म? धर्म ही मानेंगे माने में। अब उत्तर आ गया आपको समझ में? नहीं आया महाराज। अब बताता हूं। लोगों के दिमाग में बहुत सारी भ्रांतियां भर दी गई है। तुम गृहस्थों का धर्म क्रियामय है, निष्क्रिय तो रह नहीं सकते। रहोगे क्या? नहीं महाराज। एक गृहस्थ और साधु में क्या अंतर है पता है? जिसका पांव टिका हो और मन चले उसका नाम गृहस्थ। जिसका पांव टिका हो, मन चले उसका नाम गृहस्थ, और जिसका मन टिका हो, पांव चले उसका नाम साधु। तो तुम्हारा तो मन चलना ही है। अशुभ में तो चलता ही रहता है, कभी कभी शुभ में चलाते हो। है ऐसा कि न मेरा मन शुभ में जाए ना अशुभ में जाए, सीधे आत्मा में जाए? बाल तो पक गए, कभी ऐसा अनुभव आया? हाँ? बनारसी दास जी जैन जगत के एक बड़े ख्यात व्यक्ति हुए। उन्होंने नाटक समय सार लिखा और उसमें उन्होंने अपना अर्ध कथानक लिखा। उसमें एक बड़ी अच्छी बात लिखी। उनको आत्मा की लौ लग गई कि आत्मा में डूबना ही धर्म है। 3 दिन तक बंद कमरे में निर्वस्त्र होकर रहे हो और 3 दिन के उस अनुभूति को बड़ी ईमानदारी से प्रस्तुत करते हुए उन्होंने लिखा, करनी को तो रस मिट्यो, मिल्यो न निज को स्वाद। करनी को तो रस मिट्यो, मिल्यो न निज को स्वाद। भई बनारसी की दशा, जैसे ऊंट को पाद। सब हवा में ही चला गया। उसे लगा कि 3 दिन तक जो मैं धर्म करता वो भी छूट गया और आत्मा में भी नहीं जा पाया। इसलिए पुण्य को अपना धर्म मानो। गृहस्थों का जीवन पुण्यमय ही है। तीर्थंकर भगवंतों ने गृहस्थों के लिए 4 धर्म कहे हैं।
दानम पूया शील मुवासो साव्यानम चौव्यो धम्मो। दान, पूजा, शील और उपवास, पुण्य की क्रिया को धर्म मानो, लेकिन पुण्य के फल की वांछा मत करो। पुण्य के फल को त्यागो, पुण्य की क्रिया को नहीं। पुण्य का फल अटकाने वाला है। पुण्य का फल भोगोगे, पाप बांधोगे। पुण्य की क्रिया करो। हाँ, एक कदम और, इसे अपना अंतिम लक्ष्य मत समझो। प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर जाओ। जब तक मैं पाप से नहीं बच पा रहा हूं, तब तक मुझे पुण्य का आलम्बन लेना ही मेरा धर्म है। पुण्य की क्रिया ही मेरे लिए मेरा धर्म है। जब मैं पाप से मुक्त होऊंगा, तब मैं पुण्य से ऊपर उठूंगा। समझ गए? तो व्रत, अनुष्ठान, पूजा, पाठ आदि, भैयावृत्ति, दान आदि जितनी भी शुभ क्रियाएं हैं, वो सब ये पुण्य। धर्म है, ये शुभोपयोग है। हाँ, ये अधर्म बन जाएंगे यदि तुम भोग आकांक्षा से ग्रसित होकर करोगे, और पाप से बचने के लिए करोगे, तो यही तुम्हारा धर्म है। बस ये दृष्टि अपने अंतर्मन में जगा लो, सब ठीक हो जाएगा। नमोस्तु। आलोक अचरा जी शांतिनगर जबलपुर से, और निवेदन करूंगा सुनीता जी कासलीवाल गुणायतन ट्रस्टी। दोनों महाराज जियों को नगर की ओर से त्रिवार तू नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है, शांति और सफलता को एक साथ कैसे प्राप्त किया जाए? शांति और सफलता दोनों को एक साथ कैसे पाया जाए? मैं तो कहता हूँ शांति को ही अपने जीवन की सफलता मान लो, दोनों चीजें पल जाएगी। सफलता क्या है? तुम किसको सफलता मानते हो? पैसा कमाने का नाम, पहुंच बनाने का नाम, अपने किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेने का नाम तुमने अपनी सफलता मानी। तो एक तुमने निर्धारित लक्ष्य माना, उसको तुमने सफलता मानी। लेकिन दुनिया के जितने भी लक्ष्य हैं, हम खुद उसे निर्धारित करते हैं, और हमारे साथ एक बड़ी कमजोरी है, जब तक उस लक्ष्य की उपलब्धि नहीं होती, उसे पाने के लिए पागल होते हैं, और जैसे उसकी उपलब्धि हो जाती है, हमारा लक्ष्य बदल जाता है, हम दूसरे लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो शांति कहाँ मिलेगी? शांति मिलेगी संतुष्टि में, और वो वही हासिल कर सकता है जो उसे ही अपना लक्ष्य बना करके चले। तो महाराज जी को त्रिवार नमस्ते। महाराज जी, जब मैं भावना योग करती हूँ, उसमें सोहम बोलती हूँ, तो मैं उतना रिलेट नहीं कर पाती, वो भाव मेरे आ नहीं पाते हैं। अभ्यास करो, धीरे धीरे आएगा। सोहम में ज़्यादा मत करो, मेरे भीतर की जो आत्मा है वो मैं हूँ, इतना भी कर लो तो बहुत काम होगा। आगे नमस्ते सुनीता जी कासलीवाल, और निवेदन करूंगा हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक अनिल जी अमिता जी दुर्गापुर से, जिनको आज अमिता जी का जन्म दिवस भी है। जो जन्म दिवस देखना बंधुओं, कोई भी शुभ कार्य हो, ये सम्मेद शिखर नहीं छोड़ते हैं। चाहे शादी की सालगिरह हो, वैवाहिक वर्षगांठ हो, चाहे जन्म दिवस हो, हमेशा यहाँ उपस्थित रहते हैं। महाराज जी के चरणों में मेरा त्रिवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, नंदीश्वर द्वीप में जो चतुर्निकाय के देव जाते हैं, उसमें वेंतरवासी देवों में राक्षस भूत पिशाच भी जाते हैं, तो भूत पिशाच वो देव वहाँ कैसी पूजा करते हैं महाराज जी? अरे भूत पिशाच वैसे नहीं है जैसे हमने धारणा बना रखी। भूत पिशाच देव हैं, नाम उनका है, समझ गए? वे भगवान की भक्ति करते हैं। भूत पिशाचों में भी दो इंद्र होते हैं, समझ गए? तो उनके इंद्र प्रतिंद्र भाव भक्ति के साथ भगवान की पूजा करते हैं, उसका आनंद लेते हैं। चारों निकाय के देव अपने अपने जिनालियों में भगवान की भक्ति के साथ पूजा करते हैं। अष्टद्रव्य से करते हैं महाराज जी? वो अपने हिसाब से दिव्य द्रव्य से करते हैं, अष्टद्रव्य के माध्यम। नमस्ते। ओम। हाँ, अनिल जी अमिता जी दुर्गापुर से, और इसी के साथ निवेदन करूंगा मैं डॉक्टर केन गंगवाल यहाँ पर उपस्थित, उनका अभिनंदन भी करेंगे, और अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे अनिल जी जो कि शिरोमणि संरक्षक हैं, वो उनका अभिनंदन करेंगे, वो अपना प्रश्न भी रखेंगे। केन गंगवाल जी से निवेदन करता हूँ। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, सुनते आए हैं शुरू से ही कि हमें सहनशील होना चाहिए, और कदाचित हम सहनशील होते भी हैं, पर सुनते हैं कि रबड़ को
जो सहनशीलता हमारी होती है वो रबड़ की तरह होती है, वो ज़्यादा खींचने से टूट भी जाती है। गुरुदेव, कभी कभी इस बात का हमें खुद भी एहसास होता है कि हम सहनशील बनते बनते ऐसा होता है कि हम अंदर से टूट जाते हैं। इस टूटन का एहसास हमें होता है। तो गुरुदेव, सहनशीलता की सीमा हमें क्या रखनी चाहिए कि हम अंदर टूटने से भी बिखर जाएं और सहनशील भी बने रहें? देखिए, सहनशील होना चाहिए, पर रबर जैसा नहीं, स्पंज जैसा। रबर जैसी सहनशीलता में रबर खींचती है, टूट सकती, लेकिन स्पंज जितना दबाव दब जाता है। समझ गए? और जब भार हटता है तो वापस ज्यों का त्यों हो जाता है। जीवन को ऐसा बनाओ कि जब कभी कोई विपरीत परिस्थितियों का वजन आए, चुपचाप सह लो, दब जाओ, थोड़े समय बाद वो वजन हटेगा, वापस हम अपनी स्थिति में आ जाएंगे। ये सहनशीलता नहीं कि रबर की तरह खिंच जाओ, ये तो खींचातानी है। फ्लेक्सिबिलिटी जितनी होगी खींचेगी, बाद में वो टूट जाएगी। तो अपनी सोच को बदलिए। सहनशील होने का मतलब है कि मजबूरी का समझौता नहीं, हृदय का स्वीकार भाव। परिस्थिति बस व्यक्ति समझौता करके रहता है, भैया ठीक है अब सहन करना पड़ेगा, चुपचाप सहो, नहीं। सहनशील होने का मतलब है सब स्वीकार कर लो। गुरुदेव का एक बहुत अच्छा हाइकू है, कहो न सहो आपे में रहो, कहो न सहो सही परीक्षा यही आपे में रहो, प्रतिक्रिया रहित रहो। अगर हमारे साथ कुछ उल्टा घट रहा है, हम मुखर प्रतिकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस घड़ी हमारे भीतर ये घट रहा है कि ये मुझे सहना पड़ रहा है, तो ये भी एक प्रतिक्रिया है, क्योंकि उसमें उसकी स्वीकार्यता नहीं है। सहनशील वो है जो अंदर से चीजों को स्वीकार करता है और हर बात को सहज भाव से गहन करता है, वैसी सहनशीलता। नमोस्तु। हाँ, मैं निवेदन करूंगा। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु महाराज श्री। सुबह प्रवचन में आपने अर्थ यानी धर्म कमाने का अर्थ पुरुषार्थ कहा था, बहुत अच्छा लगा। हमको व्यापार में धन कमाने के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है, उसमें हमें कितना दोष लगता है? क्या वह पुरुषार्थ अर्थ पुरुषार्थ में नहीं गिना जाता? कृपया शंका में का समाधान। देखिए, बात बिल्कुल सही है। आज मैंने अर्थोपार्जन की जगह अर्थ पुरुषार्थ करने की प्रेरणा दी कि हम अर्थोपार्जन नहीं अर्थ पुरुषार्थ करें। जैसे तैसे पैसे कमाने का नाम अर्थ का उपार्जन है, पर धर्म के साथ जुड़कर अर्थ अर्जित करने का नाम अर्थ पुरुषार्थ है। मैंने कहा था नैतिकता और प्रामाणिकता होनी चाहिए। जहाँ हमने नैतिकता की सीमा का उल्लंघन किया और जहाँ हमारी प्रामाणिकता खंडित हुई, तो वह हमारे पुरुषार्थ को कलंकित करता है। आपने पूछा है कि हम लोग व्यापार में झूठ बोलते हैं, तो वह व्यापार हमारा अर्थ पुरुषार्थ की श्रेणी में आएगा कि नहीं आएगा? मैं तो ये बोलता हूँ कि थोड़ा ये देखो कि व्यापार में झूठ बोलते हो या झूठ का व्यापार करते हो। व्यापार में झूठ बोलते हो तो कदाचित चल सकता है, पर झूठ का व्यापार तो कभी नहीं चलेगा। व्यापार में झूठ बोला जाता है हमारा श्री। तो मैं ये कह रहा हूँ, उत्तम तो ये है कि सत्य बोलो, पूरी तरह सत्य बोलो। और मैं तो देख रहा हूँ आजकल सिस्टम बिल्कुल बदल रहा है, सब कुछ लॉगिंग टैगिंग के साथ आने लगा है, तो अब झूठ कम होते जा रहा है। पर ऐसा झूठ जिससे तुम्हारी प्रामाणिकता खंडित हो, ऐसा झूठ जिससे लोगों का विश्वास उठ जाए, ऐसा झूठ जिससे किसी को भारी क्षति पहुँचे, नुकसान उठाना पड़े, और ऐसा झूठ जिससे तुम्हें राजदंड का भागी बनना पड़े, ऐसा झूठ कभी मत करना। समझ गए? बाकी तो घर में तो झूठ चलती है। अभी सामग्री ख़त्म नहीं हुई, चीनी ख़त्म नहीं हुई, पर घरवाली बोलती है चीनी ख़त्म हो गई, कल कुछ नहीं बचेगा, अभी 10 दिन चलना है। पर उसको पता आज से बोलूँगी तो 10वें दिन तक माल आएगा। ये भावना का सत्य है। समझ गए? तो हमें उसकी मर्यादा को ध्यान में रखना, जहाँ तक बने
अपनी सत्यता और प्रामाणिकता को सुरक्षित रखकर चलना चाहिए। डॉक्टर के.एन. गंगवाल का अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं। हमारे शिरोमणि संरक्षक अनिल जी अमिता जी यहां पर उपस्थित हैं। डॉक्टर साहब का पहले अभिनंदन करेंगे और डॉक्टर साहब फिर अपना प्रश्न रख रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ बंधुओं, शाकाहार का प्रचार जिन्होंने देश विदेश में जाकर के किया है, ऐसा डॉक्टर के.एन. गंगवाल जी, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन। वो अपना प्रश्न रखेंगे और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में मालवा प्रांतीय अध्यक्ष यहां पर सुनील जी बिलाला और हमारे गुणायतन ट्रस्टी उपस्थित है संजय जी बिलाला, वो लीजिए और अपना प्रश्न रख रहे हैं डॉक्टर साहब। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। मैं इसी के साथ बिलाला जी से निवेदन करूंगा। गुरुदेव, आपके चरणों में मेरी ओर से और मेरी धर्मपत्नी चंद्रकला जी, डॉक्टर चंद्रकला जी की ओर से त्रिवार नमोस्तु, त्रिवार नमोस्तु, त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, महाराष्ट्र में एक परंपरा है कि कोई बड़ा तीर्थ हम करते हैं, उसके बाद में घर जाने के पहले दूसरे छोटे तीर्थ पर चले जाते हैं। मैं 15 दिन कुंडलपुर में था सेवा के लिए और कुंडलपुर का जो गुरु तीर्थ है आचार्य श्री के चरणों में था। उसके बाद में मैंने सोचा जैसे समय शिखर जी की बात में हम गजपंथा जी जाते हैं और फिर घर जाते हैं, वैसे ही गुरुदेव के चरणों में जाने के बाद में मैंने सोचा कि आपके चरणों में आए बिना मैं घर नहीं जाऊं। इसीलिए गुरुवर आपके चरणों में आया हूँ। मेरे लिए तो कुंडलपुर के आदिनाथ बाबा सुप्रीम बाबा है, विद्यासागर जी बड़े बाबा है और आप मेरे लिए और मेरी धर्मपत्नी के लिए छोटे बाबा हो। गुरुवर, 15 दिन तक सेवा में रहा। मैं कोई पात्र नहीं बन पाया क्योंकि मैं सरस्वती पुत्र हूँ, लक्ष्मी पुत्र तो नहीं हूँ। मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि तन मन धन से मैं और मेरी धर्मपत्नी चंद्रकला जी हम सेवा करते रहे 15 दिन तक। वहाँ जगह नहीं मिली, हम पटेरा में रहे, रिक्शा से जाते आते रहे, मगर सेवा में दिन रात लगे रहे। गुरुवर, आपके चरणों में मेरा ये सवाल है कि मैं पात्र नहीं बन पाया, इसका मुझे थोड़ा दुख तो है, मगर ये सेवा और ये पात्र का होना क्या एक दूसरे से प्रमाण है? क्या दूसरे दोनों कर्म के निर्जरा हो सकती है? क्योंकि सेवा ये आगम के अनुसार निर्जरा में आती है, निर्जरा व्रत में आती है और वैयावृत्ति ये निर्जरा कर सकती है, ऐसा माना गया है। तो गुरुवर कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, ये आपका सौभाग्य है कि आप 15 दिन तक कुंडलपुर में रह करके सेवा कर पाए। दुनिया में बहुत से ऐसे अभागे रह गए जो वहाँ पहुँच भी नहीं पाए। इसलिए आप इस बात का दुख मत मनाओ कि मैं पात्र नहीं बन सका, इस बात का फक्र मानो कि मैं वहाँ 15 दिन रह सका। अपने आप को थोड़ा सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। जहाँ तक पात्र बनने की बात है, भावना रखनी चाहिए। पात्र तो हर कोई नहीं बन पाया और सीमित ही बनते हैं, लेकिन हम अगर पात्रों की सेवा में भी अपने आप को लगा देते हैं तो अपनी पात्रता को जरूर बढ़ा सकते हैं। तो पात्र बन पाए या न बन पाए, अपनी पात्रता को बना करके रखने का प्रयास हमारा होना चाहिए। वैयावृत्ति को तप में लिया गया है, अंतरंग तप है जो कर्म निर्जरा का कारण है। हर व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और हमारे यहाँ एक शब्द आता है कृत कारित अनुमोदना। हम कोई भी क्रिया करें, खुद करें, दूसरों से कराए और न कर पाए तो करने वालों की अनुमोदना करें। कई बार ऐसा देखा गया है कि करने वालों की अपेक्षा केवल अनुमोदना करने वाले उससे ज़्यादा पुण्य अर्जित कर सकते हैं। इसलिए मैं उन तमाम लोगों से कहूँगा कि व्यवस्थागत सीमाओं के कारण यदि आपको किसी धार्मिक कार्य में प्रत्यक्ष भागीदारी लेने का सौभाग्य नहीं मिलता तो कभी मायूस मत होना। आप उसकी अनुमोदना करके भी वह लाभ ले सकते हो जो सामने वाला साक्षात नहीं ले। और इसी अनुमोदना से कल तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा और तुम्हें वो अवसर प्रदान करेगा जिसकी आप अपेक्षा रखते। सुनील जी और संजय जी बिलाला
और इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर तापेश्वर राय जी शास्त्री, श्री रवि शंकर जी शर्मा हेहल रांची से हमारे बीच में है, जो कि आज हमारे बीच में सूत्रधार के रूप में भी जुड़े हुए हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं मंच के ऊपर आएंगे और इनका सम्मान मैं बिलाला जी से चाहूंगा कि वो जरूर करेंगे। नमस्ते गुरुदेव। श्रावक लोग शिखर जी की यात्रा पर आते हैं या दूसरे स्थानों पर जाते हैं और 5-7 दिन की लंबी यात्रा रहती है। उस यात्रा में कई बार क्या होता है कि खबर आ जाती है कि भाई सूतक पातक हो गया है, तो उस सूतक पातक बचने के लिए श्रावक क्या करे? कई मतलब कई लोग महाराज लोग बताते हैं कि भाई नाड़ा बांध लेना चाहिए, तो नाड़ा बांधने से कोई समस्या का हल हो सकता है क्या? मैं तो बोलता हूँ सूतक पातक से बचने का एक मंत्र है, बता दूँ? रिटर्न टिकट लेके मत आओ। घर त्याग के जा रहे हैं हम, जब तक मेरी वंदना नहीं हो जाए तब तक के लिए मेरे घर का त्याग, फिर कोई सूतक पातक नहीं लगे। तुम नाड़ा बांधो या नहीं बांधो, त्याग होना चाहिए। समझ गए? संकल्प करके आए। हाँ, ऐसा संकल्प करके आए, संकल्प करें ऐसा। हाँ, और रिटर्न टिकट नहीं। तुम रिटर्न टिकट लाए हो यानी इतनी तारीख को मुझे जाना है, यानी कनेक्शन तो बना है। अथवा चाहे जो सिचुएशन बने, मैं वहाँ जा रहा हूँ, जब तक मेरी वंदना पूरी नहीं होगी तब तक मैं नहीं लौटूंगा। भले आपकी रिटर्न टिकट बनी है, वो केवल एक फॉर्मेलिटी, तो सूतक बच जाएगा। जैसे विधान पूजन आदि होता है ना, तो होता है। मैं चाहूँगा कल या परसों 2 दिन में विधान वालों का भी, अब क्या 1 तारीख हो गई, 10 तारीख से विधान है, बीच में गड़बड़ ना हो जाए। तो बहुत लोग, जिन लोगों के विधान में सम्मिलित होने की प्रबल इच्छा है और महीनों से, कई लोग सालों से सोच सोच के बैठे हुए हैं हमें विधान करना है, विधान करना है। कई लोगों को आखिरी में अंतराय आ जाता है। तो मैं उन सब के लिए कल सुबह व्यवस्था हो जाएगी, कल सुबह, और जो शेष रह जाएंगे उनके लिए परसों। जितने लोगों ने अपनी विधान में सहभागिता सुनिश्चित की है, यहाँ से उनको संकल्पित कराया जाएगा, ताकि आने वाले दिनों में कोई सूतक पातक हो तो बच सके। अभी से विधान के लिए संकल्पित हो जाए, क्योंकि 10 दिन अब बचे हैं, 10 तारीख से कार्यक्रम है, तो आपको कोई व्यवधान आएगा तो वो व्यवधान आपके लिए बाधक नहीं बनेगा। ऐसा दृष्टिकोण रखना चाहिए। नमस्ते तुम्हारा। मैं निवेदन कर रहा हूँ डॉक्टर संजय। अच्छा, संजय जी। गुरुवर, हम हमारे लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं तो कोई न कोई सलाहकार बीच में मिल जाता है। सलाहकार शकुनी भी हो सकता है, कृष्ण भी हो सकता है। हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं कि इसकी माने, क्या समाधान बताएं, क्या करें? देखिए, जो दूसरों की सलाह से बंधकर लक्ष्य की ओर बढ़ता है, उनके साथ हमेशा खतरा रहता है, क्योंकि कलयुग है। अब शकुनी ज़्यादा, कृष्ण तो मिलते ही नहीं, मिलते हैं तो बहुत मुश्किल से। इसलिए आप तो अपने भीतर के कृष्ण को जगाओ, ताकि शकुनी से पाला न पड़े और सीधे आगे बढ़ जाओ। डॉक्टर तापेश्वर राय जी शास्त्री, श्री रविशंकर जी राय शर्मा हेहल रांची, मैं निवेदन करता हूं हमारे इस गुणायतन से जो सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं, मैं प्रांतीय अध्यक्ष सुनील जी बिलाला जी से निवेदन करता हूं कि इनका अभिनंदन करेंगे। जोरदार तालियां बजा करके हम तापेश्वर राय जी शास्त्री जी का अभिनंदन करते हैं। शास्त्री जी जैन नहीं हैं, पर नियमित इस कार्यक्रम को देखते और सुनते हैं। आज मेरे कक्ष में आए और इन्होंने भावना भाई कि आज मैं आपके चरणों में आया हूँ दर्शन के लिए, और मैं अपना समर्पण करना चाहता हूँ। ऐसे व्यक्ति का जरूर सत्कार करना चाहिए। ऐसे एक नहीं, हजारों तापेश्वर राय हैं जिनके जीवन में बहुत बदलाव आ रहा है। मैं इनके जीवन के लिए सुख शांति समृद्धि का आशीर्वाद देता हूँ। महाराज श्री शब्दों में समर्पण नहीं, चेक लेकर के आए साथ में कि बिल्कुल समर्पित कर रहा हूं। एक बार ताली बजा दीजिए आप शर्मा जी के लिए। और इसी के साथ तैयार रहेंगे, मैं निवेदन करूंगा हमारे सुभाष पूनम जी, सीईओ गुणायतन। महाराज श्री के श्री चरणों में कोटिशः सादरम बंदे। और आप सब जितने हैं यहाँ, ये माता धरती से लेकर के इस पूरे सभा से लेकर के आप सबके भी चरणों में मेरा सत सत प्रणाम। मैंने एक पंक्ति कही, वह
भक्त कहीं जाते नहीं, आते हैं भगवान। ये मैं धन्यवाद देता हूँ उस टीवी और ये सीरियल को, जिनमानी सीरियल को, कि जिन्होंने आज मुझको यहाँ पर तक चला दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था। ये आप सबों का आशीर्वाद और कृपा का फल है। यहाँ आने के बाद था, मैंने सोचा था कि बस कुछ बोलिए, कुछ ही दर्शन करके और कुछ संपर्क करके चला आऊँगा। लेकिन यहाँ मुझे मार्गदर्शन मिला सूत्रधार योजना अंतर्गत यहाँ के सदस्य बनने का। मैंने नहीं समझा था कि इस तरह से मुझको अपना लिया जाएगा। ये तो सीधे केवट और सबरी जैसी बात हुई। अब मैं यहाँ पर जो कुछ भी कमी है उस पेपर वगैरह में सब काम करके और जल्दी से सदस्य बनकर ही दम लूँगा बस। और मुझे महाराज श्री से प्रार्थना है, एक चीज, एक प्रश्न है कि इस प्रश्नोत्तर काल में प्रश्नों का उत्तर देते हुए अंत में आप सबको धत्ता बताते हुए, अर्थात सबको यह कहते हुए कि आज कि अभी तक तो हमको तुम लोग लगाए रखे इसमें और गुरु की याद से मुझको ये बाहर रखे, लेकिन अब मैं गुरु चरणों में सबको समर्पित कर अब मैं विराम लेता हूँ। और उस समय में आपकी जो छवि निखरती है, गुरु की जो अपार स्नेह जो दिखाई पड़ता है, मैं आपसे भीख मांगता हूँ उस अपार गुरु स्नेह का एक कण भी मुझे भी दिया जाए कि मैं भी अपने गुरु के चरणों में बैठूं। दूसरी ये एक प्रश्न है साथ में कि कभी कभी किसी को बहुत बुरी स्थिति में देखकर उसका उबार करना चाहता हूँ, तो और इधर उधर से मदद जब नहीं मिलती तो अपने मैं ईश्वर या गुरु चरणों में जो है वो निवेदन करता हूँ कि, और देखने में आता है कि अच्छा हो जाता है, लेकिन फिर कुछ काल बाद इस तरह की पलटवार हो जाता है उस रोग या बीमारी या दुर्स्थिति की कि वह बेचारा बच नहीं पाता। उस वक़्त मुझे एकदम अपार हताश हो जाता हूँ मैं और वो एक अंधकार में डूब जाता हूँ। उस वक़्त मैं अपने को कैसे संभालूँ इसका देखिए, आपने पूछा है गुरु स्नेह की किरण मुझ में कैसे आए। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, जिसके हृदय में गुरु बैठ जाते हैं उनका प्रताप उसके रोम रोम में अपने आप समा जाता है। करना कुछ नहीं है, बस गुरु को अपने हृदय में बसा लेना है। अगर वो बस गए तो वही सब कुछ करने वाले हैं, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। समझ गए? ये श्रद्धा और भक्ति का भाव हमारे हृदय में प्रकट हो जाए तो जीवन का पथ सुनिश्चित रूप से प्रशस्त होगा। आपने जो एक दूसरी बात रखी कि लोगों की विपत्ति में फंसे लोगों की सेवा का भाव मेरे मन में उमड़ता घुमड़ता है। मैं शक्ति भर उन्हें ठीक करने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद सफल नहीं होता तो हताश होता। हमेशा एक बात ध्यान रखें, अच्छे कर्म करो पर कर्तव्य भाव से करो, कर्ता बुद्धि से नहीं। मैं करता नहीं हूँ, मैं केवल निमित्त हूँ। मैंने किसी का अच्छा करने का भाव किया, बस मेरे हाथ में यही है और उसके लिए हर संभव मैं प्रयास करूँ, इतना ही मेरे हाथ में है। उसका अच्छा परिणाम निकले ये हमारे हाथ में नहीं है, तो जो हो उसे स्वीकार कर लो। ओम। निवेदन कर रहा हूं मैं सुभाष पूनम जी, सीईओ गुणायतन, और इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा पवन जी आज का इंटरनेशनल कोलकाता मुंबई से हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। निवेदन करता हूँ आप यहाँ आए और सुभाष जी से निवेदन करूंगा कि इनका अभिनंदन करेंगे आप। पहले प्रश्न रख रहे हैं आप। मुनिद्वय के चरणों में शशर नमन। गुरुदेव, आज एक समाचार आया
भारत मूल के एक प्रसिद्ध सीईओ हैं माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला। आज उनके बेटे की मृत्यु हो गई, 26 साल का बेटा। इतने सक्सेसफुल आदमी, दुनिया की पहली 3 कंपनियों के चेयरमैन एंड सीईओ, और ऐसा हादसा उनके साथ हुआ गुरुदेव। तो ये क्या दिखाता है, और इस प्रकार की घटनाओं को हम कैसे सीख लें और अपने जीवन में वैराग्य कैसे लाएं इन घटनाओं को देख और सुनकर। यही तो हमें समझने की है कि दुनिया में कोई कितना भी बड़ा शहंशाह क्यों ना हो जाए, काल बली के आगे किसी की नहीं चलती, काल बली सबसे बली है। ये तो माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी के ही सीईओ थे। हमारे यहाँ तो चक्रवर्तियों के साथ भी ऐसा हुआ। सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र एक साथ अचेत हुए थे। ये कहानी हम सबको पता है ना। तो ये चीज़ें कब किसके साथ कैसा हो जाए कोई पता नहीं, इसलिए एक पल का भरोसा नहीं रखना चाहिए और जीवन को उसी दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ। लीजिएगा, मैं निवेदन करता हूं पवन जी आज का इंटरनेशनल कोलकाता मुंबई से, और इनका अभिनंदन करेंगे। पहले मैं निवेदन करता हूं हमारे गुणायतन के सीईओ सुभाष पूनम जी, जोरदार ताली बजा करके हम इनका अभिनंदन करते हैं बंधुओं, और अपना प्रश्न रख रहे हैं। और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं डॉक्टर प्रद्युम्न जी दिल्ली से। महाराज श्री के चरणों मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा एक शंका है कि हम लोग जब शांति धारा देखते हैं तो उसमें कहीं मैंने सुना 12 गण परिवेष्टिता है, और कहीं सुना है कि 11 गण परिवेष्टिता है। तो 11 है कि 12 है? 12 गण परिवेष्टिता है, क्योंकि समोसरण में 12 सभाएं होती है, उसी को 12 गण कहते हैं। तो 12 गण से जो परिवेष्टित है, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। हाँ। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आजकल हम ये देख रहे हैं प्राय सभी परिवार, संपन्न परिवारों के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, और जब वो बाहर 8 साल 10 साल रह जाते हैं तो वापस इंडिया नहीं आना चाहते। इस तरह से परिवार में विघटन हो रहा है। इसका लिए कोई समाधान, कोई सुझाव गुरुदेव? देखिए, बाहर पढ़ने की बात आज बड़ी अनिवार्य जैसी हो गई। कुछ तो ज़रूरत और कुछ फैशन, दोनों चीज़ें हो गई। आज से कुछ दिन पहले भी इस तरह का सवाल आया था, और मैंने इसके दूरगामी परिणामों को भी रेखांकित किया था। सबसे पहले तो मैं लोगों से कहूँगा कि बाहर तभी भेजना चाहिए जब भारत में अच्छे विकल्प न हो। भारत भेजे भी तो देखकर भेजे, कहाँ भेजें। कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ जाने के बाद बच्चों का ऐसा ब्रेन वॉश होता है कि वो बच्चे कहीं के नहीं रहते। 1-2 प्रकरण मेरे सामने भी आए हैं, जहाँ आने वाले बच्चे विशुद्धतया वामपंथी हो गए, उनकी सोच बदल गई। लोगों ने ये सोच करके बच्चे को भेजा कि हम बड़ी यूनिवर्सिटी में भेज रहे हैं, लेकिन मामला गड़बड़ हो रहा है। तो बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाने के पहले कुछ बातों पर विचार करना बहुत आवश्यक है। पारिवारिक पृष्ठभूमि, व्यावसायिक पृष्ठभूमि, बच्चे की अभिरुचि और उसका जो भावी लक्ष्य है, इन सब बातों को सुनिश्चित करके ही बाहर भेजना चाहिए। और बाहर भेजे तो कोई ज़रूरी नहीं कि बच्चे बाहर जाके बिगड़ ही जाए। मेरे संपर्क में दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बाहर जाकर विशुद्ध भारती और शुद्ध जैनी बने, आज भी जैन धर्म का अनुपालन कर रहे हैं। पर बाहर जाए उसकी निष्ठा सुरक्षित रहे, उनको संकल्पों की सीमा में बांध करके अगर भेजा जाए तो काफ़ी कुछ नियंत्रण हो सकता है। लेकिन आज की जो स्थिति है बहुत सोचनीय है, और इसके परिणाम बहुत गड़बड़ हो रही है। हमें इन पर बहुत गंभीरता से विचार कर लेना चाहिए। ओ लीजिए, मैं निवेदन करता हूँ, अभिनंदन हो रहा है इनका सत्र को। हाँ बोलिए, जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन करते हैं। या पवन जी आज का इंटरनेशनल कोलकाता मुंबई से। और आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज।